हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहाँ पर हम लोग जो थे पीवाईक्यूज लगा रहे थे, सैम्पल पेपर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे थे और हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही थी। और आज हमारे पास वीडियो है क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ अच्छे और सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार तो हम पहले समझते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। कि आपसे जब कोई बोलता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहती है। जैसे हम सब ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रखा है, तो एक अगर हम साइड में एक ऐसे कोने में यहाँ पर एक लाइन बना दें और हम उस लाइन के आगे लिख लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पेरीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक पेरीमीटर जो बताता है कि हमारा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है, हमारे मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी हमारे मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हमारे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है हमारे मीडियम की डेंसिटी। अब एक चीज़ और भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल और डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। अच्छा, जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, उस मीडियम में अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब v उस मीडियम में डिक्रीज़ हो जाएगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि भीड़ भाड़ वाले रास्ते से आप बहुत तेज़ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब लोग ज़्यादा होते हैं। खाली रास्ते जो होते हैं, सुनसान सड़कें होती हैं, वहाँ से आप बहुत तेज़ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब डेंसिटी कम है। तो ये डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। खैर, इसके कुछ अच्छे से फॉर्मूला भी हैं, तो हम फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल्स में ही देखते हैं। हम जल्दी से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल हमारे पास है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है वाटर में इतनी स्पीड है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, तो फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो आपको ये बात याद रखनी है, अपॉन में क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये फार्मूला आपके पास बनता है जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम निकालते किसके लिए हैं, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करके जाती है। ये साइड वाला अगर हम अपना हटा दें, तो मैं यहाँ पर अब एक और ज़रूरी चीज़ लिखनी है जो हम आपको लिखकर बताते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किस चीज़ की करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो मीडियम है, एक मीडियम ए है और एक मीडियम बी है, ठीक है, और लाइट हमारे पास ए से बी में आ रही है। लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो मीडियम ए से ट्रैवल कर रही है और मीडियम बी के अंदर जा रही है। तो जो सेकंड मीडियम होगा वो मीडियम बी होगा जिसमें लाइट जा रही है। तो हम इस मीडियम बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, हम उसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, लाइट आ रही है पहले मीडियम से। तो हम इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका अगर फॉर्मूला आपको निकालना हो, तो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख के रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ऊपर रहेगी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मतलब VA अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम मतलब बोले तो हमारे पास VB। अब जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2 × 10⁸, मतलब वाटर के अंदर स्पीड इतनी है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखिए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होती है उसकी स्पीड नीचे रखते हैं, जाहिर सी बात है उस मीडियम में लाइट आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एयर से आ रही है लाइट यहाँ जा रही है अपने क्वेश्चन में एयर टू वाटर। तो आप अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम अपना कौन सा है, फर्स्ट मीडियम है एयर, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम कौन है अपना, वाटर, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है
कि आपने मीडियम लिख लेने हैं पहले कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखी है भाई। अच्छा, एयर में तो हमारे पास हमेशा हमारे पास एयर में स्पीड दे रखी होती है, तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो आप याद रखेंगे, हमने बहुत पहले से याद कर रखा भाई। एयर में, वैक्यूम में जो स्पीड है वो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो VA आपको गिवन है हमारे पास पहले से ही, बचपन से ही। तो 3 × 10⁸ हो गया अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये आपको दे रखी भाई, ये दे रखी है 2 × 10⁸। अब आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा ये 3/2। 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की निकालना थी ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। वो आ रही है 3/2। 3/2 का मतलब हो जाएगा, अरे यार 3/2 का 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई 1.5। एक चीज़ और भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशो है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होती। तो हमारे पास हमारा पूरा जिंदा सा एक आंसर आ गया है कि 1.5। बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। खैर, इसको हम पूरे को हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। ये सारे क्वेश्चन आज के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेट करते हुए हैं। ए कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ ए टैंक अपीयर्स टू बी रेस्ड। एक कॉइन जो कि हमने ये रिफ्लेक्शन के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ये चीज़ पढ़ रखी है कि हमारे पास अगर कोई कॉइन है, वो किसी टैंक में है, किसी कंटेनर में है, तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। मतलब जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, हमको उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि वो कितना एपियर होता है भाई, कितना एपियर हो रहा है ऊपर? देखिए, एपियर्स टू बी रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। कॉइन आपको 4 सेंटीमीटर ऊपर एपियर हो रहा है। व्हेन सीन नॉर्मली इफ द एक्चुअल डेप्थ इज 20। तो हमारे पास एक्चुअल डेप्थ डी एक्चुअल कितना दे रखा हमको? डी एक्चुअल दे रखा हमको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करनी है, बहुत बढ़िया। और वो कह रहे कितना एपियर हो रहा है आपको? 4 ऊपर। एक्चुअल डेप्थ 20 है और वो आपको कितना ऊपर दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा। तो जरा बताइएगा अब डी एपेरेंट कितना होगा? डी एपेरेंट मतलब जो आपको दिख रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है। तो वो एक्चुअल डेप्थ उसकी 20। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई कंटेनर बना दें तो यहाँ पर ये हमारा बेस में ये कॉइन रखा है। कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कोई कॉइन रखा है, ये यहाँ पर कोई कॉइन रखा है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ जो आपकी है, एक्चुअल डेप्थ आपकी 20 है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ आपकी 20 है और ये कॉइन आपको यहाँ पर दिख रहा, ये कॉइन आपको यहाँ पर दिख रहा। कितने पर दिख रहा है? ये दिख रहा 4 सेंटीमीटर पे। कितने पर दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है। तो अब जरा यहाँ पर बताइएगा, आपको ये वाली अगर निकालनी है, ये है डी एक्चुअल। तो हमारे पास ये जो डी एपेरेंट निकलेगी, डी एपेरेंट जितनी आपको डेप्थ दिख रही है नहीं है तो 20। आपको रेस कितना दिख रहा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डी एपेरेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20 - 4, मतलब वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितना वो ऊपर रेस दिखेगा आपको एक्चुअल में से उतने माइनस करना पड़ेंगे। तो डी एपेरेंट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे डी एक्चुअल माइनस क्या? एपियर्स टू बी रेस्ड, जो हमारे पास जो रेस्ड हुआ है जितना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्ड हाइट या डेप्थ, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डी एपेरेंट आएगा कैलकुलेट होकर, अब जरा बताइए वो कितना आ जाएगा? डी एक्चुअल 20 था और कितना रेज हुआ? 4। तो हमारे पास ये आ गया 16 सेंटीमीटर। ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, बहुत ही अच्छे से। तो डी एपेरेंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। लेकिन आपको डी एपेरेंट नहीं निकालना है, आपको करना क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये क्या हो गया? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है भाई फर्स्ट मीडियम में स्पीड अपॉन सेकेंड मीडियम में स्पीड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको स्पीड नहीं डेप्थ दी गई है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला मार्क करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूला।
कलर चेंज कर लेते हैं, आइए। तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला छोटा सारा, कलर चेंज करने के साथ साथ इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और ये हमने, आपको ये डी अपेरेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आप देखेंगे एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। आपको ये चीज याद रखनी है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला, मार्क कीजिएगा इस फार्मूला को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक। तो अब हमारे पास देखिए रियल डेप्थ कितनी दे रखी थी भाई, रियल मतलब एक्चुअल डेप्थ, वो दे रखी थी 20, और हमारे पास अपेरेंट, कितना अपेरेंट दिख रही है अब हमको दिख रही है 16, क्योंकि 4 तो रेज है वो पहले से, तो ये आ गया 20/16। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 5 20, 4 4 16, तो हमारे पास आ रहा है ये 5/4। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है इस केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है 5/4। और आपको जैसा कि बताया गया था कि एक रेशो है, वेलोसिटी का रेशो, डेप्थ का रेशो, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये 5/4 हमारा आंसर आ गया है। क्या बात समझ में आई है आपको? तो ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है जब वो आपको रियल और अपेरेंट डेप्थ दे देंगे। हमने इस टाइप के एप्लीकेशंस पढ़े थे कि पेंसिल बेंड दिखती है हमें किसी भी अंडर वाटर जो है किसी भी अंडर वाटर में, साथ ही साथ जो हमें कॉइन है वो थोड़ा सा रेज दिखता है अपवर्ड, जो हमारे पास एक्चुअल डेप्थ है वो हमें थोड़ी सी कम लगती है। कभी आप पूल वगैरह में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इतना गहरा नहीं है, लेकिन वो रियल में ज़्यादा गहरा होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी हम डिलीट करने वाले हैं। थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, जल्दी से आइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको हर बार बोर्ड के एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। और 10th के साथ साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जब हम आगे जो दूसरे बड़े हैवी टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के, तो वहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत हमें दिक्कत दे सकते हैं अगर आपके बिल्कुल टॉपिक क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। बहुत बढ़िया, पहले से दे दिया कि लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30, ओ लो भैया, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं आपकी, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब जरा आप ये बताइए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, जिससे लाइट रे आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन भैया पिछले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में हमारे पास वेलोसिटी दे रखी थी, दूसरे वाले में हमें डेप्थ दे रखी थी, लेकिन यहां पर ये एंगल दे रखे हैं। तो एंगल दे रखे हैं तो कैसे लगेगा, आपके पास एक फॉर्मूला है, आपने जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे तो हमने वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया, बताओ भी तो दो। कैसे बताओगे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था हमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। अच्छा, एक्चुअल में स्नेल्स लॉ आपसे ये कहता है, एक्चुअल वाली बात हम यहाँ कोने में लिख देते हैं गोले के अंदर। तो एक्चुअल में स्नेल्स लॉ आपसे पता क्या कहता है, वो आपसे चिक चिक के कहता है कि भाई आई प्रोपोर्शनल टू आर। स्नेल्स लॉ का रियल मतलब है कि आई और आर आपस में प्रोपोर्शनल है। वहां पर रिफ्लेक्शन में आई और आर इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वल नहीं होते, यहाँ प्रोपोर्शनल होते हैं। खैर, अब म्यू इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, आई और आर दोनों अपने पास है, म्यू निकाल लो, जल्दी से आ जाओ। तो हम लिखेंगे देन म्यू इक्वल्स, हाँ भाई, साइन आई कितना अपने पास 45, बहुत बढ़िया, अपॉन साइन आर कितना अपने पास, तो आ गया साइन 30। अब क्योंकि आपको ये वैल्यूज पता होंगी ना, तो साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है बस। तो म्यू इक्वल्स, हाँ भाई, साइन 45 कितना होता है 1/√2, अरे होता ना, कितना होता, अपॉन लगाइए जरा, अपॉन लगाइए, अपॉन साइन 30, साइन 30 इज 1/2। अब ये तो पता है ना, इसको कैसे लिखते हैं, 1/√2 मल्टीप्लाई, ये 1/2 है, ये जाएगा जब तो रेसिप्रोकल हो जाना है, तो हो जाना 2/1। अब आपको एक बात पता होगी ना,
एक 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं भाई, एक 2 के अंदर 2 रूट 2 छुपे होते हैं। कोने में आ जाओ इधर, रूट 2 का रूट 2 इंटू रूट 2 ये होता बराबर 2 के, तो एक 2 में 2 रूट 2 हमारे पास छुपे रहते हैं। दूसरी एक जरूरी बात, तो अगर आप देखें तो एक ये हमारे पास देखिए ये 2 और ये रूट 2 कैंसिल, तो इस 2 के अंदर 2 रूट 2 थे, कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक बचा, तो आपके पास आंसर बचेगा रूट 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आई है, जल्दी से हम उसको लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई है रूट 2। क्या बात समझ में आ रही है? हमने 3 क्वेश्चन लगाए हैं, पहला स्पीड को लेकर, दूसरा रियल और एपरेंट डेप्थ को लेकर, और तीसरा इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल को लेकर। मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आबरा का जाबरा गया। फिर अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। लो भैया, क्वेश्चन इज बहुत जबरदस्त, वेयर इज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। थोड़ा सा पीछे रहते हैं और एक सेकेंड, आप थोड़ा सा रुकेंगे मेरे ख्याल से, और मैं वीडियो को पॉज करता हूं, ठीक है? 2 सेकेंड रुकिएगा। तो भाई अपनी पीडीएफ वापस आ गई है और हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, कहीं चली गई थी बेचारी, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए वापस इसको। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है हमारे पास, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, हम लोग खराब क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे। पहली बात तो यहाँ पे द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, अपने पास दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्रिटिकल एंगल दिया गया है भाई, कितना दिया गया क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमने पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी पर निकाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे क्वेश्चन में रियल और एपरेंट डेप्थ पर निकाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरे क्वेश्चन में हमने इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल पर निकाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब फिर हमारे पास ये कि कुछ नया आ गया है भाई कि क्रिटिकल एंगल, अब कि आपको इस पर निकालनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप समझ सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़रूरी है और कितने तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी बात, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, आइए ज़रा। तो ऐसी सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एक कोना है, आइए कोने में, और हम लोग समझते हैं ये क्रिटिकल एंगल क्या है। देखिए आपने एक बात पढ़ी होगी कि हमारे पास ऊपर मीडियम रहता है डेंसर और नीचे रहता है रेरर, तब रिफ्रैक्शन होगा, या ऊपर रेरर नीचे डेंसर रहे। लेकिन क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास ऊपर मीडियम डेंसर रहेगा और नीचे रहेगा रेरर। अब डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ना वो कम होगी। यहाँ पर हम पहले नॉर्मल बना देते हैं। जब ये लाइट रे डेंसर टू रेरर आती है, हमने पढ़ रखा है भाई ये बहुत अच्छे से कि डेंसर टू रेरर आ रही है, तो डेंसर में स्पीड कम है, रेरर में पार्टिकल कम होंगे ना, तो रेरर में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से आगे चली जाती है। ये बात हमें पता है। ये जो एंगल रहता है ना नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ ये होता है आई और रिफ्लेक्टेड रे के साथ आर। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं जब लाइट रे डेंसर टू रेरर जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। अब ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जैसे कि चुल रहती है ना इंसान को कि अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डेंसर मीडियम में आई बढ़ा देते हैं। डेंसर मीडियम में आई को बढ़ा दिया हमने, आई को बढ़ाकर I1 कर दिया। तो जब आप आई को बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ जाएगा। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आई प्रोपोर्शनल टू आर, हमने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ का रियल मीनिंग है कि भाई आई प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर आप आई बढ़ा रहे हो तो आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो आपने आई बढ़ाया तो आर भी क्या हो गया, आर भी बढ़ गया, आर बढ़ के हो गया R1। आपने आई को I1 करा तो आर हो गया बढ़ के R1। आप अभी भी नहीं मान नहीं रहे भाई, आप जो है मान नहीं रहे बिल्कुल भी। तो फिर आपने इस आई को और बढ़ा दिया। ये देखिए कलर तो सेम हो गया यार, ये वाला दूसरा कलर कोई लेते हैं, और तड़कता भड़कता कलर लेते हैं कोई, ये लेते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हमने आई को बढ़ा दिया और आई को बढ़ा के अब की कर दिया I2, तो आपका आर भी बढ़ जाएगा। और ये देखिए बढ़ते बढ़ते ये आर कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा R2। और आप ध्यान से देखें तो ये R2 अब 90 हो गया भाई। तो हमने क्या करा, डेंसर मीडियम में आई बढ़ा रहे हैं, डेंसर मीडियम में आई बढ़ाने पर रेरर मीडियम का आर बढ़ जाएगा और वो आर बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। आर बढ़ते बढ़ते कितना हो रहा, 90। तो हमारे पास ये जो आई की वैल्यू है ना जिस पर ये आर 90 हो गया,
इस आई की वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं भाई? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वो आपको एक नया नाम दे रहे हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 है। क्रिटिकल एंगल बोले तो हमारे पास एक इंसिडेंस एंगल है। क्रिटिकल एंगल क्या है हमारे पास है वो इंसिडेंस एंगल, ठीक है। ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए 90। तो जब भी आपको वो क्रिटिकल एंगल देंगे तो आप समझ जाना आप कि ये क्रिटिकल एंगल जो इंसिडेंस एंगल है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? एंगल आर कितना है 90, बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर आपसे डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कौन से मीडियम में भाई? इन डेंसर मीडियम। Critical angle is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। वो तो खैर अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्रिटिकल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पता, दो सिंबल रहते हैं। या तो हम लिख सकते हैं IC क्योंकि वो एक इंसिडेंस एंगल है, या हम लिख सकते हैं उसको सिर्फ C। IC और C ये दोनों क्रिटिकल एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्रिटिकल एंगल हमको दे कितना रखा है 42 डिग्री। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब भी वो क्रिटिकल एंगल आपको देंगे तो उस क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि हमें क्या दे रखा है भाई? हमें दे रखा है इंसिडेंस एंगल, और आर उस केस में दिया नहीं है। आपको दिमाग चलाना है अपना कि उस केस में आर हो जाएगा 90। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। आइए जरा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल, तरीका वही है ना, साइन आई ओवर साइन आर। अब यहां साइन आई नहीं है, साइन आई सी है, तो हम लिखेंगे साइन, और आई सी कितना था हमारे पास 42, क्रिटिकल एंगल 42, तो हम लिख देंगे साइन 42 अपॉन में जाएंगे भाई साइन आर। बहुत बढ़िया, अपॉन में साइन आर कितना हो जाएगा? हाँ जी, साइन आर कितना होने वाला है बताइए, जल्दी बताइए। साइन आर कितना हो गया 90। साइन 90 कितना रहता है? साइन 90 रहता है 1, ये तो याद है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है हमारे पास, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर हम इसको यहाँ से हम हटा दें, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, क्यों साइन 90 1 हो जाने वाला है, तो हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल 1 अपॉन साइन आई सी। एक ये फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्ट आप फार्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स 1 अपॉन साइन आई सी। तो 1 अपॉन साइन आई सी को आप लिख देंगे साइन 42, तो 1 अपॉन साइन 42। अब आपको अगर ये आड़े तिरछे एंगल दिए जाएंगे ना तो आपको इनकी वैल्यूज साथ में दी जाएगी, वरना आपको ये वैल्यूज छोटी छोटी पता होनी चाहिए। देखिए अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन, अब साइन 42 जो है ना ये साइन 45 से पहले है, ठीक है, तो हमारे पास साइन 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन 42 अपने पास कितना हो जाना है। तो साइन 42 हो जाना है हमारे पास 0 पॉइंट कितना, एक बार जल्दी से ध्यान रखेंगे, साइन 42 इक्वल 0.66। ऐसे छोटी मोटी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल्स आ जाएगा 1 अपॉन 0.66। अब इसको डिवाइड करना बहुत आसान सा है, तो हम क्या करने वाले हैं 1 अपॉन 0.66। अच्छा, यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लगा देंगे, तो हमारे पास अगर ये पूरे आइटम को छोटा कर दें थोड़ा सारा, अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें इस पूरे आइटम को, तो हमारे पास यहाँ पर जगह मिल जाएगी अच्छी खासी। अब देखिए ज़रा, अब ये बचा 100 अपॉन 66, इसको ज़रा आप कैंसिल करेंगे 2 से तो हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 33। तो 50/33 ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सुंदर सा आंसर आ जाएगा, जो आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर आपको यहाँ कमेंट में बताना है। दूसरी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसकी, ग्लास की। ग्लास बोले तो डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो आप याद रखेंगे डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 1 अपॉन साइन आई सी के, मतलब क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डेंसर मीडियम वो सा मीडियम है जो हमारे पास ऊपर है, जिससे लाइट रे आ रही है। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी एक ज़रूरी सी बात, इस सब का स्क्रीनशॉट आप अच्छा पहले ले लीजिए,
वो साइड में जो लिखा है उसको बहुत ध्यान रखिएगा। इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं बढ़िया करके। फिर हम थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो हमारे पास एक और ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बहुत बढ़िया, कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है 2.42। यूनिट बताइए, यूनिट कोई यूनिट नहीं होगी, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, आपको स्पीड ऑफ लाइट वी कैलकुलेट करनी है। किस में कैलकुलेट करनी है, डायमंड में। और आपको वी एयर में दे रखी होगी, वी एयर में दे रखी होगी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है? अच्छा, डायमंड में आने के लिए जो लाइट रहे वो एयर से डायमंड में आ रही होगी ना, एयर से डायमंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले किसकी लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है? एयर की स्पीड रख सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख सकते हैं। तो आपको वीडी कैलकुलेट करना है, तो इस वीडी को लिखेंगे VA/N। अब आपको VA की वैल्यू पता है, बहुत बढ़िया, आपके पास हमेशा है। और N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर पता है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, यहाँ आपको सेकेंड मीडियम की स्पीड करनी है लाइट की। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका सुंदर सा आंसर आप भेजेंगे कमेंट में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो कमेंट होंगे वो हमारे लिए बिल्कुल मोटिवेशन का काम करेंगे। ऐसे ही और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको हम जल्दी से करवाते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।